बनेगा इस मंच पर एंटरटेनमेंट का अलग ही सीन जब आएगा किंग ऑफ स्पिन और साथ आएगी एक लड़की हसीन। सो प्लीज वेलकम हरभजन सिंह एंड द वन एंड ओनली ज़रीन। भाई सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। पाजी आपके साउंड को क्या हो गया? मैं तो यार तुझे कह रहा था कैसा है भाई कि बहुत बार देखा है तू यही कर रहा होता। पाजी कहाँ से भी मेरे को निकाल के आपने मेरा काम ले लिया। यहाँ भी मेरी टांग खींचने आ गया आप। नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं ये फैमिली शो है और यहाँ मैं अपनी इमेज चेंज करने आया हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। अगर मेरे मुंह से कोई भी गलत बात निकली ना, वहाँ दान पेटी दिख रही है, उसमें मैंने जुर्माना भरना है और इतना भरना है कि रात को कम से कम गरीबों में बांट सके हम। ओ मेरा राजा बेटा। आपको बता दूं कि मैं और पजी भाई एक ही शहर से, जलंधर से। हम दोनों एक ही स्कूल से पढ़े हैं। जिस ग्राउंड में ये खेलते थे मैं भी उसी में खेलता था। तो अगर मेरे को किसी ने यहाँ पे गरीब, बदतमीज, अनपढ़ बोला ना तो पाजी को अगर बुरा लग गया तो फिर देख लेना। ओए गरीब। ओए तू कहना क्या चाहता है? मैं भी अनपढ़ हूँ। टैलेंट भी कोई चीज होती है। पाजी कहाँ पहुंच गया तू? एक मिनट, पाजी कहाँ पहुंच गया? और पाजी के साथ खेलता कौन था? तेंदुलकर सर, कुंबले, विराट कोहली। मेरे को दे दिया एक टकला। एक ये दे दी रेडियो वाली, वो रेडियो वाली कम रेडियो वाली ज्यादा लगती है। एक वो देखो हमको दे दिया रवि दुबे, देखो इसको, उसके पास खुद काम नहीं, डेली सब बंद हुए पड़े बेचारे के। भाई खड़े होना जरा, एक बार खड़े होना एक बार बस। ये देखो इतना अमीर आदमी है सर, ये 24 घंटे 5 स्टार में रहता है। अच्छा आप देखो ड्रेस भी वेटर की पहन के आ गया गलती से। बलराज, अगर मैं वेटर भी बना ना तो वेटरों की दुनिया का हाईएस्ट पेड वेटर हूंगा। तू अपनी सोच सस्ते एक्टर। अच्छा एक ये बड़ा नुकसान है, आदमी की शक्ल अच्छी हो ना, बिना पंच के ताली बजा देते लोग। पाजी, ज़रीन, मुझे लगता है इंटरव्यू शुरू करने का वक्त हो गया। तुम लोग भी जाकर बैठ जाओ। या इनको ना नए हैं तो अकल नहीं है कि किसके सामने बैठना है, किसके सामने खड़े होना है। जाओ। अच्छा हमें अकल नहीं किसके सामने बैठना है, किसके सामने खड़े होना है। ये देख लो रेडियो वाली पहली बार टीवी पे आई। रवि तुमने तो शो होस्ट किए है ना। पाजी टीवी पे शो होस्ट करना हो ना तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छे कपड़े पहनो, शक्ल ठीक हो। इसको रेडियो पे कोई टेंशन नहीं, नाक में उंगली मार के बोल देती गुड मॉर्निंग मुंबई। यहाँ पे तो मतलब ऐसे बातें करी जैसे पता नहीं कितनी बड़ी स्टार होती है। रेडियो में पता है कैसे इंटरव्यू शुरू करती है? हाँ जी तो चलिए पहला सवाल आपसे पूछते हैं। बहाने चाहिए टांग पकड़ने के। जोरदार तालियां होने हरभजन भाई के लिए। वैसे अर्ज किया है कितना हंसी है मौसम, कितना प्यारा है साथ। वेलकम दोस्तों टू एंटरटेनमेंट की राह। वाह वाह। पाजी वैसे साथ से याद आया जब ज़रीन के साथ आए हो, गीता बसरा आपका हस्बैंड ना कहीं और ही है फंस रहा। हाय हाय। हेलो गीता भाभी, वो इधर सुनसान इलाके में घूम रहे हैं ज़रीन खान के साथ। गीता फ्रेंड है मेरी। अच्छा बता के आए हैं? ओके ओके। क्या उनके घर में आग लगा रहा है बेवकूफ? मैंने तो तेरे घर में भी कोशिश की थी आग लगाने की। मैंने इसके घर में फोन किया, मैंने कहा आपका रघु मलेशिया के साथ घूम रहा है। कहते किसी लड़की के साथ घूमेगा फिर फोन करना। जस्ट कैन यू स्टॉप द बदतमीजी। मुझे मुंबई में प्यार से रेडियो पर मुंबई की रानी कहते हैं। रानी की ऐसी तौहीन। ये मुंबई की रानी नहीं, कैरम की रानी है। वो भी बिना पाउडर के नहीं चलती, ये भी नहीं चलती। हर जगह भाभी को बता के जाना पड़ता है शादी के बाद। मतलब देखो मैं यहाँ तो बता के ही आया हूँ और तकरीबन बताना ही पड़ता है। हेलो पापा, वो जोरू का गुलाम की सीडी मिल गई आपको? अच्छा नहीं मिल रही तो कलर्स पर देख रहा हूँ आ रही है, हीरो चेंज है बस। वैसे अक्ल है नहीं, इतनी हॉट लड़की बैठी हुई है तुम्हारे सामने। अभी बाप से फोन पे बात कर रहा है। एक काम कर, बाप को बता दे ज़रीन यहाँ बैठी हुई है, वो फोन से निकल के आ जाएंगे, पर कर लियो बात। हाँ एक मिनट, बाप पे ना जाकर मेरा बाप है तो मैं फोन करता हूँ। तेरे जैसे अंडे का तो बाप भी नहीं होता, मुर्गा होता है। ज्यादा बोला मैंने तेरे अंडे पे थप्पड़ मार के आमलेट बना देना। अंडे पे। अरे ये दो भाई हैं, आपको पता है ना, रघु और राजीव। मालूम है, बहुत देखा मैंने। ये बहुत चैनल ने दोनों को कास्ट किया था। राजीव को हमने मुहूर्त पे तोड़ लिया प्रसाद के टाइम पे।
तो पाजी आपके शादी को अभी 2 साल हुए हैं जी। तो गीता भाभी का तो बहुत ख्याल रखना ही पड़ता होगा, मगर फिर क्रिकेट आपका पहला लव है। फर्ज कीजिए ऐसा कभी हो जाए, इंडिया की मैच हो सेम डे पर और आपकी एनिवर्सरी सेम डे पे आ जाए, फिर आप क्या करेंगे, किसके साथ जाएंगे? देखिए, मैं कुछ 18 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ इंडियन क्रिकेट में। अब जो प्यार है वो इस तरफ ज़्यादा हो गया है ऑफ कोर्स, क्योंकि अगले 18 साल जो है वो इनके साथ रहना है। अभी क्रिकेट के साथ तो शायद 1 या 2 साल रहना है, तो मैं शायद अपनी बीवी के साथ जाऊंगा। वाह क्या Really? बात। तुम ताली दो मुझे, पास ऑन कर दो। हेलो पापा, तो जोरू का गुलाम पार्ट 2 भी आने वाली है। सुनो, मैं वैसे पूछने नहीं वाला था, लेकिन मैं दान पेटी में डाल रहा हूँ पैसे। 2000 रुपये। जुर्माना इसने भर दिया, बोलने पता नहीं क्या वाला है। आज मैं सबके सामने खुलासा करने वाला हूँ, क्योंकि भाभी जी को कहते हैं कि सब बता के आते हैं। अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बताया? मेरे? अरे क्या बक रहे हो तुम रघु? मैं बक नहीं रहा, बिना सबूत के बात नहीं करता रघु। अच्छा, दिखाओ इनके बेशर्मी का सबूत, दिखाओ वो तस्वीर कहाँ है? मैं एक्चुअली डर गया था, मैंने कहा पता नहीं क्या दिखाने लगा है। हाँ, और साथ में ये भी बता देना कि इसके बाद इस टाइटैनिक पिक्चर में पेंटिंग वाली सीन में ब्रश किसने पकड़ी थी और नेकलेस पहन के कौन बैठा था? कोलंबो की फोटो है और यहाँ टेस्ट मैच चल रहा था, बहुत बारिश हो गई थी, पूरा मैदान जो था वो समंदर की तरह बन गया था। तो हमने कहा चलो यार ये एक टाइटैनिक टाइप जो है वो फोटो खिंचाते हैं, बट उसके बाद ना किसी ने पेंटिंग की और ना किसी ने ब्रश पकड़ा। चलो शुक्र है, क्योंकि अगर ये होती ना, पेंटिंग भी होती अगर, तो इस फिल्म में टाइटैनिक पहले सीन में डूब जानी थी। इससे तो बच गए आप। दिखाओ दूसरी। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये भैंस पानी में घुस गई थी और मैं पूछ रहा था कि पानी ठंडा तो नहीं है ज्यादा। वैसे ये शोएब अख्तर है, मेरे बड़े खास दोस्त हैं और लगता है ये भैंसा ही है, बहुत तगड़ा है। ये बहुत प्यारा पाजी, मैंने देखा मैं जब आपने 6 मारा था वो लॉन्ग ऑन पे खड़े थे। हाँ, वो रघु से कुछ सीख के आया था, तभी उसने मुझे बहुत कुछ बोला था मुझे। मैंने कहा चलो, मैंने भी जवाब अच्छा किया, आपने बता दिया आपके दोस्त हैं। मेरे को लगा इसको बोल रहे हैं कि भाई सुसु मत कर दियो, हमने भी नहाना है दोबारा। लग ऐसे रहा है फोटो में, है ना? जरीन देखकर या तो बहुत इम्प्रेस है या तो मुंह बना रही है। जरीन, लेट मी टेल यू कि आपकी भी फोटो है हमारे पास। मेरी ऐसी कोई फोटो नहीं है। दिखा दो, दिखा दो। जरीन की फोटो लगाई जाए प्लीज जरा। अबे जरीन की लगाओ यार, रिहर्सल पे आते नहीं हो। जरीन सॉरी, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है हमारी। Come on. Be professional, Am I यार। supposed to feel bad about this? I am very proud about this. I will never feel bad about this. या आपो, या आपो। From there to here, my friend. एक मिनट, इन दोनों में से आप कौन है? दोनों। आपको नहीं लग रहा कि आप रुको, अलग-अलग ज्यादा मैं मोटी बताती लगती हूँ। वो 9th स्टैंडर्ड में है और वो थोड़ा वेट कम करने के बाद 12th स्टैंडर्ड में वो जो व्हाइट वाला है ना, मैंने प्रीति जिंटा बनने की कोशिश की थी वहां पे, बुमरो शाम रंग। और वो पिंक वाली? वो बस खिंचवाई थी थोड़ी सी। आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा वेट कम हुआ है शायद, तो इसलिए खिंचवाई थी उसको। वो पासपोर्ट फोटो खिंचवाई थी, बड़ी हो गई वो अब। ये एक वक्त था जब तुम्हारी ऐसी बॉडी थी, तब मैंने सुना है कि तुम लेकिन लड़कों को खूब पीट दिया करती थी। वो तो मैं अभी भी पीट दूं। आइए इधर आ जाओ। मम्मी, बोला था ना एक दिन हीरोइन के साथ बैठूंगा, देख लो ध्यान से। ये चाहे किसी और की फिल्म की हीरोइन है, लेकिन तुम्हारी बहू कभी नहीं बनेगी। भाई आजा। देखो जरीन, सिंस यू एंड मी आर ऑन द सेम पेज राइट नाउ, मैं तुमसे पूछा, फिर तुम्हें एक बार वजन फिर से बढ़ाना भी पड़ा, 8 किलो फॉर वीर। द फिल्म वाज ऑपोजिट सलमान खान, मुझे 25 किलो भी वेट पुट ऑन करना पड़ा। मुझे समझ में आता कि वेट कम करना लोगों के लिए मुश्किल क्यों है। सबसे बढ़िया डाइट है गरीबी। इसकी तरह बलराज का डाइट है, ना खाने के पैसे होंगे ना वेट बढ़ेगा। गरीब आदमी को जिंदगी में सबसे ज्यादा मुश्किल होती है वेट कम करना हो या बढ़ाना हो। ये अमीर लोग डाइटिशियन रख लिए, ये डेट्स खा लो बेबी, ड्राई फ्रूट्स, आलमंड्स, ऑल वीगन बर्गर्स खा लो। हमारी गरीबों की औरतें बाजी वेट बढ़ाने के लिए खाना ज्यादा खाएं तो गैस हो जाती है, कम करने के लिए कम खाएं तो गैस हो जाती है। एक सेकंड रुक जा जरीन, आपने इतना डाइट किया, फिर रोल के लिए बढ़ाया, फिर घटाया, आपको कभी गैस हुई क्या?
लकीली अभी तक तो नहीं। पकड़ा गया, झूठ बोलता रहता कुछ भी। इतनी सुंदर लड़कियों को गैस नहीं होती, वो दीपिका को होती है। अरे इनको डिओड्रेंट होते हैं, रोज फ्लेवर, पेटल फ्लेवर, अमीर हो गए। देखो ये लड़कियों को भी प्रॉब्लम होती है, ये आप उसको ये इंसान की प्रॉब्लम है, ये इंसान मर्द की औरत प्रॉब्लम का है। कोई लेना देना तुम मेरे नहीं। साथ हो लो। बट लड़कियों को जरा तमीज होती है, वो सुमड़ी में काम कर जाती है। ये जो लड़के हैं उनको धमाकों में जरा मजा आता है। और हमारे पंजाब में तो खास है, किसी को ये प्रॉब्लम है तो एक साइड उड़ जाती है। ऐसी वाली प्रॉब्लम टीम में किसको सबसे ज्यादा है? युवराज सिंह जो सबसे बड़े पद्दड़ है, तो मतलब सॉरी यार यू भी, बट दैट्स अ फैक्ट कि मतलब उसको कोई बीट नहीं कर सकता है। वो लंबा सा एक म्यूजिक चलता है, साउंड ऐसे ऐसे कि ऐसे लगता है भैंस बोल रही है। अरे यार शो की बातें करो आप, हम उसको लेके बैठे हैं यार। बाजी, आपके पैशन और इंटेंसिटी की तो मिसाल देते हैं इंडिया में, ठीक है, लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि गीता भाभी टीवी पे मैच देख रही हैं और आप पिट गए बॉलिंग में और वापस आके घर पे क्या बहाना मारते हो फिर? नहीं, हमारी क्रिकेट के ऊपर बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसको इतना क्रिकेट का पता नहीं है। तो आपको कहाँ देख लिया उन्होंने आईफा में परफॉर्म करते हुए? लेकिन ताज्जुब है कि गीता भाभी को क्रिकेट में उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमें हैरानी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमें कहानी पता है। एक्चुअली वो हुआ ऐसा था कि आईपीएल जब शुरू हुई थी, पहला ही साल था, मैंने ऐसी चांस लिया, पूछ लेता हूँ कि टिकट चाहिए, वुड यू लाइक टू कम फॉर द गेम। वो कहती लेट मी थिंक। तो 2 घंटे बाद मैसेज आता है कि या आई वुड नीड कपल ऑफ टिकट्स। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा बात बन गई। तो ड्राइवर आया टिकट लेने, मैंने कहा ठीक है ये ले जाओ। मैं पूरा दिन मैच जब चलता रहा, मैं देखता रहा स्टैंड में, मैंने कहा यार नज़र तो नहीं आ रही कहीं। बाद में जब पता चला तो वो ड्राइवर मैच देखने आया हुआ था, और जो पासिस थे वो इतने अच्छे थे, और ड्राइवर की तो चांदी हो गई, वो उसकी मौज लग गई, बट उसमें मेरा कांड हो गया। बट एनी हाउ फिर वो पास एक फिर भी जरिया जरूर बना, क्योंकि उसको लगता था अब इसने मुझे फेवर की है तो इसको एक बार मिल लेती हूँ चाय या कॉफ़ी पे। बट एक बार फिर जब कोई शेर के मुंह में खून लग जाए तो फिर बच के कोई नहीं गया। कॉफ़ी पे मिले थे, फिर उसके बाद मुलाकातें जो है वो बढ़ती गई, और आज ऑफ कोर्स 2 साल हो गए शादी हुए, तो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी। मैं वही चाहूं, बेटी भी है एक बार। क्रिकेट का पास आप दोनों को पास ले आया बेसिकली। बिल्कुल।